दोस्तों, संदीप माहेश्वरी अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों कि 28 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद भी संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है। आखिर अब इन्हें मोनेटाइजेशन ऑन करने की जरूरत क्यों पड़ी और किस वजह से लेने वाले हैं इतना बड़ा फैसला? दोस्तों, आपको पूरी कहानी पता चले उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, ये 7 दिन पहले की बात है जब संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया था, जिसमें लोगों को कुछ बेचा जाता है और लोगों को रिजल्ट में कुछ नहीं मिलता। लोगों को लखपति करोड़पति बनाने के सपने दिखाए जाते हैं, यानी कि सिर्फ सपने बेचे जाते हैं, सिर्फ हवा में सपने बेचे जाते हैं और उसके बदले में मोटी रकम कैश में ली जाती है या अकाउंट में ली जाती है। यानी कि सपने हवा में बेचे जाते हैं और कैश या अमाउंट खाते में या फिर हार्ड कैश लिया जाता है। उससे पहले आपको बता दें कि दोनों ही यूट्यूब के बड़े दिग्गजों में से एक माने जाते हैं, लेकिन यहां पर अब फ्रॉड और जेन्युइन की कहानी शुरू हो चुकी है और कहानी कहां तक आगे बढ़ गई है आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यूट्यूब के दोनों दिग्गजों के बीच इस वक्त मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर क्लेश हो रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM आपने भी सुना होगा। आपके भी घर पर कोई ना कोई जरूर आया होगा आपको ये समझाने के लिए कि आप हमारा ये प्रोडक्ट ले लीजिए और उसके बाद आप 2 लोगों या 3 लोगों को और जोड़ दीजिए, उसके बाद जिंदगी भर घर बैठकर खाइए, आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी दाढ़ी आने से पहले आपके यहाँ गाड़ी आ जाएगी। और वो किस्मत वाले होंगे जिन्होंने ये चीजें नहीं सुनी है। एक तरफ यूट्यूब और मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी, उनके यूट्यूब पर 28 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वहीं दूसरी तरफ मोटिवेशनल और आजकल तो फ्रॉड भी कहा जाने लगा है स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के CEO और संस्थापक हैं। उनके यूट्यूब पर 21 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। इन दोनों के बीच बवाल करीब 7 दिन पहले शुरू हुआ था, जब संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में वे एक लड़के के साथ डिस्कशन करते हुए दिखाई देते हैं और जो बताते हैं कि उन्हें एक बड़े यूट्यूबर का बिजनेस प्रोग्राम खरीदा था। एक लड़के ने कहा कि उसने 50,000 रुपए में खरीदा था, जबकि दूसरे ने 35,000 रुपए में खरीदा था। दोनों ने कहा कि उन दोनों के साथ ही गलत हुआ है। वादा किया गया था कि बिजनेसमैन बना देंगे, लेकिन सेल्समैन बना दिया और इनकम के नाम पर तो सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। इन्हें यही प्रोडक्ट यानी कि कोर्स आगे बेचने के लिए कहा जाता है, जिस पर कमीशन मिलता है, पर इस कोर्स को खरीदने वाला कोई नहीं है। यानी कि आप ये कोर्स ज्यादा से ज्यादा बेच पाएंगे तो अपने घर परिवार के किसी इंसान को ही बेच पाएंगे। यानी कि आपको अपने पैसे लौटाने के लिए अपने परिवार या दोस्तों में से किसी और को ठगी का शिकार बनाना पड़ेगा, यानी कि अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी और को फंसाना पड़ेगा। दोनों लड़कों की बातें सुनकर संदीप माहेश्वरी हैरानी जताते हैं। वो बोलते हैं कि ये बड़े लेवल पर स्कैम चल रहा है। इसके बाद संदीप माहेश्वरी यूट्यूब कम्युनिटी पर पोस्ट करते हैं कि उन पर इस वीडियो को अपने चैनल से हटाने का दबाव डाला जा रहा है। कुछ लोग उनके घर भी आए हैं, लेकिन वो उसे नहीं हटाएंगे। अभी तक मामले में एक बड़े यूट्यूबर बस इतना ही पता चला था कि ये शख्स कौन है, इसका जिक्र नहीं था। न तो वीडियो में दिख रहे लड़के ने बड़े यूट्यूबर का नाम लिया और न ही संदीप माहेश्वरी ने यूट्यूब कम्युनिटी में किए पोस्ट में इसका जिक्र किया। फिर इसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा यूट्यूब कम्युनिटी पर पोस्ट करते हैं। वो संदीप माहेश्वरी को खुली चुनौती देते हैं, जिसके बाद लोगों को पता चल गया कि वो बड़ा यूट्यूबर डॉक्टर विवेक बिंद्रा है और इनकी डॉक्टर की सर्टिफिकेशन पर भी बड़ा सवालिया निशान आ चुका है कि कहां से डॉक्टर बने और क्यों डॉक्टर लिखते हैं। संदीप माहेश्वरी ने पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि माई टीम इज अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई वीडियो। उन्होंने कहा कि हमारी टीम पर वीडियो डिलीट करने के लिए प्रेशर बना जा रहा है और हम इसे बिल्कुल साफ साफ कह देना चाहते हैं कि हम किसी भी हालात में इस वीडियो को डिलीट नहीं करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस बच्चे से मैं बातचीत कर रहा हूं उसको भी तरह तरह के कॉल्स आ रहे हैं और उससे भी वीडियो डिलीट करने के लिए कहा जा रहा है। बेचारे बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि अपने स्टेटमेंट बदलें। अब मुझे समझ आ रहा है कि कुछ तो बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं बिकॉज आई एम टेकिंग दिस स्टैंड फॉर आउट सोसाइटी। मैं इस सोसाइटी के लिए इसको 2 कदम आगे ले जाना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, आप लोग मेरे साथ हैं। अपने पोस्ट में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने क्या कहा? उन्होंने लिखा कि संदीप भाई, मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो देखा, बड़े स्कैम का पर्दाफाश, क्योंकि आपने पुष्टि की कि यह मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी ऑफिशियल आईडी से इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि दर्शकों के मन में कोई कंफ्यूजन न रहे।
आपने मुझे अपने शो में बुलाया, जहां मैंने आपके हर सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। मैं उसी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अगर दर्शकों के मन में मुझे लेकर कोई सवाल है तो मैं दोबारा आपके शो में आकर उस पर खुलकर चर्चा करने को तैयार हूं। आइए, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, क्या आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत है? एंटरप्रेन्योर के लिए मैंने अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड आयोजित किया है, जहां हजारों युवा एंटरप्रेन्योर आए हैं और खाली हाथ नहीं गए। उन्हें टॉप के मेंटर से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके बाद मैं एंटरप्रेन्योर के लिए 10 दिन का MBA प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं। मैं इसके लिए कोई फीस नहीं ले रहा, फिर भी मैं आपका सम्मान करता हूं। अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रस्ताव है तो मैं आमने सामने चर्चा के लिए फिर से आपके शो में आने के लिए तैयार हूं। मुझे बताइए कब आना है। वो आगे लिखते हैं कि रही बात आपके किसी कर्मचारी को डराने धमकाने की, तो यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अगर मेरी टीम में किसी ने ऐसा किया है तो कृपया बिना एडिट किया रिकॉर्डिंग शेयर करें, मैं स्वयं कार्रवाई करूंगा। आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है और मुझसे बात करने के लिए कई बार मेरे विनम्र अनुरोध को नजरअंदाज किया। आपने मेरे बारे में 5000 से अधिक पॉजिटिव कमेंट डिलीट कर दिए। मेरे पास स्क्रीनशॉट है। विवेक बिंद्रा ने लिखा कि यह सच है कि मेरे डायरेक्ट और चीफ ऑफ स्टाफ आपके घर आए थे और इसके पीछे का इरादा आपके साथ खुली बातचीत करने के लिए अपॉइंटमेंट तय करना था। हम आपके स्वभाव को जानते हैं, इसलिए जो कुछ हुआ उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हम पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, जो हम आपके साथ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जहां तक वीडियो हटाने की बात है तो बिना तथ्य के बोलने वाले और मौके का फायदा उठाने वाले प्रभावशाली लोगों को कानूनी नोटिस भेजना मेरा अधिकार है। आगे की बातचीत के लिए आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं है। संदीप माहेश्वरी ने लोगों से खुलकर कहा है और इस वीडियो में उन्होंने विवेक बिंद्रा का नाम लेकर कहा है। उन्होंने कहा है कि विवेक बिंद्रा, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था, जो तुमने कर दिया है इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। संदीप माहेश्वरी ने अपनी वीडियो में साफ साफ कहा कि किस तरह का स्कैम होता है। संदीप माहेश्वरी ने लीगल एडवाइजर्स और गवर्नमेंट वेबसाइट पर ऐसे बिजनेस को लेकर किस तरह की सजाएं हैं, किस तरह के प्रावधान है और किस तरह से जो लोग पैसा वापस लेना चाहते हैं वो कहां पर FIR कर सकते हैं, कहां पर चिट्ठी लिखकर और किस माध्यम से गुहार लगा सकते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जितने भी बच्चे हैं जो इस स्कैम का शिकार हुए हैं उनको FIR दर्ज करनी चाहिए। और उन्होंने एक ईमेल ID भी जारी की। इस पर उन्होंने कहा कि इस ईमेल ID पर आप लोग ईमेल कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं अपने चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन कर दूंगा। ये जितने ही बच्चे हैं जिनके साथ स्कैम हुआ है उनके लिए बड़े से बड़ा वकील अपॉइंट करूंगा और उनके केस को लड़ूंगा और जो भी स्कैमर है वो पकड़ा जाएगा। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि विवेक बिंद्रा ने कितनी बार मनी बैक गारंटी की बातें ऑन स्टेज कही हैं, ऑन वीडियो कही हैं, ऑन रिकॉर्ड कही हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जिन लोगों के साथ ठगी हुई है वो अपने पैसे वापस मांगे और अगर पैसे वापस नहीं मिलते हैं तो FIR दर्ज कराएं। उससे भी एक कदम आके संदीप माहेश्वरी ने जो बात कही वो दिल को हिला देने वाली है। उन्होंने कहा कि जब ये वीडियो लाइव जा रहा होगा जो मैं आज पोस्ट कर रहा हूं, तब तक हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद विवेक बिंद्रा वही करे जो देश के बाकी लोगों ने किया है। और उन्होंने लोगों से एक हैशटैग को जमकर ट्रेंड कराने के लिए भी कहा और हैशटैग का नाम था #स्टॉप विवेक बिंद्रा। उन्होंने कहा कि ये भाग जाएगा, इस देश से भाग जाएगा, इसलिए इसको जितनी भी कोशिश हो सके इतनी जल्दी इसे रोक लिया जाए, क्योंकि देश के बड़े बड़े स्कैमर देश से भागकर ही अपनी जान छुड़ाते हैं और शायद विवेक बिंद्रा भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये दोनों दिग्गज एक दूसरे के आमने सामने आकर गलत किया या एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं? और एक दूसरे को क्या विवेक बिंद्रा ने खुद को ही एक्सपोज कर लिया है? क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने किसी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने ऐसे बिजनेस वाले लोगों को स्कैमर कहा था जो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, लोगों से झूठ बोलकर उन्हें अपने प्लान्स बेच रहे हैं और उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। मनी बैक गारंटी भी देते हैं लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करते। उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं जिससे वो बच्चे डर जाते हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कानून के दायरे में ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या विवेक बिंद्रा ने उड़ता हुआ ले लिया है या विवेक बिंद्रा ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? आपको क्या लगता है, जिस तरह का बिजनेस विवेक बिंद्रा कर रहे हैं वो 50-50 हज़ार रुपए के कोर्स बच्चों को बेच रहे हैं और उसी कोर्स को दूसरों बच्चों को बेचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो क्या आप इसे स्कैम की कैटेगरी में देखते हैं या फिर ये भी एक बिजनेस है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।